हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। क्या आपको पता है कि आपको जो भी चाहिए वो आपको मिल सकता है? आप बोलोगे हाँ। और क्या आपको ये पता है कि ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स लगातार आपकी डिज़ायर को आप तक पहुंचाने की कोशिश में लगा रहता है? आप बोलोगे हाँ, पता है। क्या आपको ये पता है कि आप हर दिन, हर पल एक एनर्जी और एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं अपनी डिज़ायर के लिए? आप बोलोगे हाँ, पता है। और क्या आपको ये पता है कि यूनिवर्स आपकी हर एक डिज़ायर को पूरा कर सकता है? आप बोलोगे हाँ, ये भी पता है। पता सबको है, सबको पता है कि हमें जो चाहिए वो यूनिवर्स दे देगा। सबको पता है कि हमारे मन में कोई भी इच्छा इसीलिए आती है, हमारे मन में कोई भी सपना, कोई भी डिज़ायर इसीलिए क्रिएट होती है ताकि हम उसे अचीव कर सकें। लेकिन सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हम लोग बिलीव ही नहीं करते हैं यूनिवर्स पर। सबको पता है कि मुझे वो चाहिए, वो मुझे मिल जाएगा। सबको पता है कि मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो सकती है, मेरी हर डिज़ायर पूरी हो सकती है, हर चीज़ मैं पा सकता हूँ। लेकिन हम में से कितने लोगों को एक्चुअल में, सच में इस चीज़ पे बिलीव है कि मुझे जो चाहिए वो मुझे ज़रूर मिलेगा और मुझे जो चाहिए वो यूनिवर्स मुझे ज़रूर देगा। आई नो कि हम इस फिज़िकल बॉडी में एग्ज़िस्ट करते हैं इस दुनिया में, लेकिन हम पूरी तरीके से इस फिज़िकल बॉडी में एग्ज़िस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा एक हायर सेल्फ है, हमारा एक लार्जर पार्ट है, जिसे हम सोल या फिर सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो नॉन फिज़िकल में एग्ज़िस्ट करता है। और वो नॉन फिज़िकल पार्ट मतलब वो हायर सेल्फ पूरे दिन इस कोशिश में लगा रहता है कि हमारे मन में जो इच्छा डेवलप हुई है ना, वो उसे पूरा करें। और वो हमारी उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए रास्ता भी बनाता है हमारे लिए, ताकि हम उस रास्ते पर चलकर अपनी डिज़ायर तक पहुंच जाएं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? पहली चीज़ तो हमें ये विश्वास ही नहीं है, हमें ये यकीन ही नहीं है कि ये पॉसिबल है, हमारी डिज़ायर पूरी हो सकती है। हमें ये विश्वास ही नहीं है कि कोई है जो हमारी डिज़ायर को पूरा कर सकता है या फिर पूरा कर रहा है। दूसरी चीज़, हमें ये यकीन ही नहीं है कि हमारे अंदर कोई भी डिज़ायर या कोई भी सपना इसीलिए आता है क्योंकि हमारे पास वो पावर है कि हम अपनी उस डिज़ायर को, उस सपने को पूरा कर सकें। और ये जो पावर दी है ना यूनिवर्स ने हमें, ये पावर देकर उसने हमें एक रास्ता बना दिया है हमारे लिए। लेकिन हम यूनिवर्स से कहते हैं कि यूनिवर्स मुझे रास्ता दिखाओ, यूनिवर्स मुझे मेरी डिज़ायर तक बहुत आसानी से पहुंचा दो क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ। लेकिन सच्चाई पता क्या है कि आपके पास रास्ता रहेगा भी, लेकिन अगर आप खुश नहीं हो तो आपको वो रास्ता नहीं दिखेगा। आप चाह कर भी अपनी डिज़ायर तक नहीं पहुंच पाओगे। और अगर पहुंच भी गए इन केस, तो जिस खुशी की तलाश में आप उस डिज़ायर तक पहुंचना चाहते थे, उस चीज़ को पाना चाहते थे कि वो चीज़ मुझे मिल जाएगी तो मैं इतना खुश होऊंगा, अगर ये डिज़ायर मेरी पूरी हो गई तो मुझे इतनी खुशी होगी, वो खुशी आपको नहीं मिलेगी आपकी डिज़ायर पूरी होने के बाद भी, क्योंकि आपने खुश रहना सीखा ही नहीं है। तीसरी चीज़, हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि हम ये कैसे मान लें कि हमें जो चाहिए वो ऑलरेडी हमारे पास है। हमारे अंदर के किसी ना किसी पार्ट को तो ये पता होता है कि वो चीज़ अभी नहीं है, हमारी डिज़ायर अभी पूरी नहीं हुई है। ऐसा फील होता है कि हमारी डिज़ायर आई ही नहीं है अभी हमारे पास, और वो हमारा पार्ट अलाउ ही नहीं करता है हमें रियलिटी में आने के लिए। तो क्या हम खुद से झूठ बोलें, खुद के इमोशंस को धोखा दें हम? क्या हम झूठ बोलें खुद से कि वो चीज़ हमें ऑलरेडी मिल गई है, वो चीज़ ऑलरेडी हमारे पास है? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर ये है कि अगर आपसे ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई है, वो चीज़ अभी इस वक्त करंट में है आपके पास, आपकी डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो गई है, तो इसका एक बहुत ही सिंपल एंड आसान सा रास्ता है कि आप उस चीज़ का ढोल पीटना बंद करो जो आपको नहीं चाहिए। अगर आप
उस फीलिंग को क्रिएट नहीं कर पा रहे हो जो आपको चाहिए, जो आपकी डिज़ायर है, तो उस चीज़ के बारे में सोचना और फील करना बंद करो जो आपको नहीं चाहिए। जैसे कि आप दूसरों से बार-बार डिस्कस करके करते हैं, बार-बार उस चीज़ के बारे में सोच-सोच के करते हैं। जब तक आप जो नहीं चाहिए उसकी एनर्जी और उसकी वाइब्रेशन अपने अंदर एक्टिव रखोगे ना, तब तक आप एक एनर्जी क्रिएट करते हो अपनी उस डिज़ायर के लिए जो आपको चाहिए। आपको वो चीज़ चाहिए लेकिन आप डाउट करते हो। आपको वो चाहिए लेकिन दूसरों के पास वो चीज़ देखकर, दूसरों को वो चीज़ पाता देखकर आप दुखी हो जाते हो। आपको वो चीज़ चाहिए लेकिन कहीं न कहीं आपको ये यकीन ही नहीं है कि आप वो चीज़ पा सकते हो। आपको वो चीज़ चाहिए लेकिन आप अपनी करंट रियलिटी पे फ़ोकस रहते हो कि अभी मैं करंट में कहाँ हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन आप अपनी करंट रियलिटी को देखते हो कि अभी तो मेरे पास एक भी रुपए नहीं है। तो ऐसा करके आप एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हो अपनी उस डिज़ायर के लिए जो कि आपको चाहिए, जिसकी वजह से आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होता है। और फिर हम कहते हैं कि कैसे मैनिफेस्ट करें हम, कैसे उस फीलिंग में आ पाएँ हम। तो आप मत आओ उस फीलिंग में, मत करो वो फील जो आपको चाहिए, मत करो कुछ मैनिफेस्ट। बस आप वो सोचना बंद कर दो और दूसरों से डिस्कस करना बंद कर दो जो आपको नहीं चाहिए। आपकी जो भी सिचुएशन है उसे आप ध्यान मत दो, उस पे ध्यान देना बंद कर दो। आँख बंद करके अंधे बन जाओ। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है ना, उस पे ध्यान मत दो। आप जैसे ही अपनी करंट रियलिटी से ध्यान हटाना शुरू कर दोगे, धीरे-धीरे आप उस फीलिंग में आ जाओगे जो आपको चाहिए। वो फीलिंग आपके अंदर धीरे-धीरे डेवलप होने लग जाएगी जो आपकी डिज़ायर है, आपकी डिज़ायर पूरी होने से पहले ही। लेकिन सबसे पहले ये सब बंद करो कि मुझे वो चीज़ चाहिए लेकिन अभी तक आ ही नहीं रही है, अभी तक मिल ही नहीं है मुझे वो चीज़ चाहिए लेकिन मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। मुझे वो चीज़ चाहिए लेकिन वो तो मेरे फ्रेंड को मिल गई है पहले। मुझे वो चीज़ चाहिए लेकिन वो तो किसी और को मिल गई, मुझे पहले मिलनी चाहिए थी। एक बात को आप क्यों नहीं समझते हो कि ये जो ब्रह्मांड है ना, ये जो यूनिवर्स है, ये इनफाइनाइट है। किसी दूसरे को कितना भी और कुछ भी मिल जाने से यूनिवर्स का स्टॉक कभी खाली नहीं होता है आपके लिए या किसी के लिए भी। तो किसी को कितना भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, आपका कभी भी कोई लॉस नहीं होता है, क्योंकि हर किसी में एबिलिटी होती है इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने की। तो अगर वो कोई चीज़ पा सकता है, अगर दूसरों को वो चीज़ मिल सकती है, तो आप भी पा सकते हो, आपको भी वो चीज़ मिल सकती है। कुछ मत करो, कुछ नहीं हो रहा है आपसे, कुछ मैनिफेस्ट मत करो। वो फीलिंग नहीं ला पा रहे हो कि और पहले ही हमारी डिज़ायर पूरी हो गई है, वो भी फील मत करो। कोई प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, कोई प्रैक्टिस मत करो। एक चीज़ करो सिर्फ, जो आपको नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना बंद कर दो। आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन आप वो फीलिंग में नहीं आ पा रहे हो कि मेरी शादी ऑलरेडी हो गई है या पार्टनर मुझे ऑलरेडी मिल गया है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन आप ये सोचना भी तो बंद कर दो कि अगर मेरी शादी नहीं हुई तो, अगर वो इंसान मुझे नहीं मिला तो। बस ये एक चीज़ आप कर दो, आप जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। सो ये था आज का पूरा वीडियो। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।